अगर मुसलमान होंगे तो कलमा सुनाना ही पड़ेगा। मन दीनू का, मन रब्बू का, मन नबियों का पूछा जाएगा। यहाँ किया वो भूल जाएंगे और वो बकाया मैं सवाल पूछ। मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे, हवा के बारे में बताएंगे। मैं असल में तबलीग की जमात में थोड़ा रहा तो वो मैं 5 कह रहा था कि वो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राशिद फरूक खान। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आज मैं आपकी खिदमत में एक नया सवाल के साथ हाजिर हुआ हूं। सवाल ये है कि कब्र के अंदर जो है वो कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कितने सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप हजरात को इसका जवाब आता है तो आपने कमेंट सेक्शन का जवाब देना है। हम अवाम उन्नास से जानने की कोशिश करते हैं लोग इसके बारे में क्या जानते हैं। क्या नाम है मेरे भाई का? सिराज। सिराज भाई, आपसे इस्लामी सवाल का जवाब देंगे भाई। क्या सवाल? सवाल हमारा ये है कि कब्र में कौन से सवाल पूछे जाएंगे। नमाज के पहले। वो तो क़यामत में पूछा जाएगा ना। हाँ तो कब्र की बात की ना आपने। जब कब्र में रखा जाएगा तो नमाज के पूछे शीशे। बस कौन से सवाल पूछे जाएंगे जी? मन दीन का, मन रब। कितने सवाल टोटल पूछे जाएंगे कब्र के अंदर? कब्र के अंदर सारे सवाल है, जितने आपने गुनाह किए को सबको पूछा जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन मेन सवाल कौन से हैं? सारे मेन सवाल ये आप ऐसे होता ना, जो गलत काम करोगे तो उसको पूछा जाएगा। ये सारे मेन सवाल है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कुछ ऐसे हैं जो कब्र में पूछे जाएंगे। यहाँ किया वो भूल जाएंगे और वो बकाया मेन सवाल पूछे जाएंगे। एक जरे का हिसाब देना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह की जात को उन्हें। हाँ तो फिर यही तो बात है। अल्लाह के नबी ने 3 सवाल इरशाद फरमाया, वो कौन से? समझ रहे हो? समझ रहे हो? पहले पूछेगा कि आपका रब कौन है, किसकी उम्मती हो आप। फिर नमाज का पूछा जाएगा, अमाल के बारे में पूछा जाएगा, सब पूछा जाएगा। तो साथ साथ हम साया उसी का भी पूछा जाएगा कि आपने उसके साथ क्या रवैया रखा। सब ठीक है, सब ठीक है। क्या ये सब पूछा जाएगा? आखिर में थोड़ा पैगाम को दिया हमारे मुसलमान भाइयों को, आखिरत के हवाले से हम सारे लोग तैयारी करने वाले बन जाएं। ये सारी तैयारी करने वाले हैं, वो देखो सामने बैठे हैं सारे, ये सारे गंदे लोग हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? इसको ये चाहिए कि आपने आपको जरा कंट्रोल में रखे। कैसे ठीक होगा? के लिए तैयारी करे, ये अपना बस दिन की तरफ तवज्जो करे तो सब ठीक हो जाते हैं। सलाम। क्या नाम मेरे भाई का? हमजा। हमजा भाई, हमारे इस्लामी सवाल है, कब्र में कौन से सवाल पूछे जाएंगे? कब्र में मतलब जब सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपकी किसकी उम्मत से हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर उन्होंने पूछना है कि कलमा सुनाएं। उन्हें पहले कलमा सुनाना पड़ेगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कब्र में कलमा सुनाया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, पूरा सुनाया जाएगा। अगर मुस्लिम होंगे तो सुनाएंगे, और जब फरिश्ते हमसे पूछेंगे तो सुनाना ही पड़ेगा। ये आपका फैसला लोग करेंगे? ठीक ही कह रहे हैं। ऑब्वियसली कलमा, अगर मुसलमान होंगे तो कलमा सुनाना ही पड़ेगा। जब फरिश्ते आएंगे तो हमसे पूछेंगे क्या, अरबी में कोई पूछते हैं कि मतलब किस उम्मत से हैं आप, हम कहेंगे ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फिर वो पूछेंगे कि आप मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। हवा के बारे में बताएंगे, उसके बाद आई थिंक कलमा भी सुनेंगे ऑब्वियसली। चलें भाई, आप क्या कहते हैं कब्र में कौन से सवाल पूछे जाएंगे जी? सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा मन रब, आपका रब कौन है। हाँ जी। दूसरा सवाल पूछा जाएगा आपका दीन क्या है। तीसरा यही दो बताएं, ज़्यादा तो यही। नमाज के बारे में पूछा जाएगा, नमाज पढ़ी है नहीं। तो क़यामत में है कि नमाज का जो है सवाल सबसे पहले क़यामत में किया जाएगा। हाँ जी। आप बताएं जी। 2 सवाल भाई ने बता दिए, एक बाकी रह गया। मन दीनू का, मन रब्बू का, मन नबियों का पूछा जाएगा मेरे ख्याल से। मन रब्बू का, माँ दीनू का, मन नबी का। हाँ, ये 3 सवाल है जिसके पूछा जाएगा मेरे ख्याल से। आपका ख्याल? अच्छा, माशाल्लाह। चले। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। सवाल करने वाले फरिश्ते, उनका नाम क्या है? नहीं, इतना नॉलेज नहीं है। आप बताएं जी। कब्र में फरिश्ते आएंगे सवाल करने, जो भाई 3 सवाल बता दिए, वो कौन से फरिश्ते सवाल करेंगे? नहीं मालूम।
आप बताइए, फरिश्तों का नाम मालूम है आपको? नहीं नहीं। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। नहीं पता। हमारा जो अमाल लिखने वाले फरिश्ते उनको क्या कहते हैं जी? किरामन कातिबीन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। किरामन कातिबीन। चले, मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं जी, कब्र में कौन से सवाल पूछे जाएंगे? ये सवाल पूछेगा जे, ये सवाल पूछेगा भैजान जे तुम नमाज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये बहुत खतरनाक सजा है इसका, नमाज छोड़ने का, वो कुबर जाने का। ये पूछेगा नमाज तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। कब्र में सवाल जो पूछे जाएंगे वो बताएं, वो कौन से सवाल हैं? ये सवाल पूछेगा जी नमाज पढ़ना है। अरे कहना क्या चाहते हो? नमाज का, ये नमाज का सवाल पूछेगा और कोई सवाल नहीं पूछेगा। भाई कह रहे सर नमाज का पूछा जाए और किसी का नहीं पूछा जाएगा, फैसला आपने करना जी। बाकी जो भाई ने जवाब दिए वो भी आपने सुन लिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम मेरे भाई का? मेरा नाम अख्तर शाह है। अख्तर शाह। हमारा सवाल ये है, कब्र में कौन से सवाल पूछे जाएंगे भाई? कब्र में सबसे पहले नमाज का सवाल पूछेगा, और इसके अलावा? और इसके अलावा नमाज के बाद पहले ही फैसला कर ले। नमाज का सवाल जो है ना वो क़यामत में पूछा जाएगा, ठीक है। इंसान कब्र में जाता है ना जी, तो सबसे पहले कौन सवाल पूछे जाएंगे? आपका नबी का नाम पूछा जाएगा सबसे पहले। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नबी का नाम बोला जी। दूसरा सवाल क्या पूछे? आपने बताना तो कुल सवाल कितने कब्र में पूछे जाएंगे? आपका नबी इस्लाम का कौन से मजहब से हो, और तो और बता दिए। हाँ ना, दूसरा मालूम नहीं है। पता है भूल गया अभी। चलिए आप बताएं भाई, कब्र में कौन से सवाल पूछे जाएंगे? भाई शर्मा रहे हैं जी। क्या नाम है मेरे भाई का? अदनान। अदनान भाई, कब्र में कौन से सवाल पूछे जाएंगे भाई? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। भाई नहीं बता रहा जी। शमाल भाई, कब्र में कौन से सवाल पूछे जाएंगे? जी, कब्र में कौन से सवाल पूछे जाएंगे? पूछ लो आप। कब्र में वो कब्र में पूछे जाएंगे, मैंने थोड़ी नमाज का सवाल पूछेंगे, और दुनिया में जो जो करते रहे वो पूछेंगे। जो आप क्या अच्छे अमाल नहीं करते थे तो हर बंदे नु कब्र में जो फरिश्ते सवाल करने आएंगे उन फरिश्तों का नाम क्या है? उसका नाम का तो पता नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपको पता जी कब्र में कौन से सवाल होंगे? हाँ, कब्र में 5 सवाल होंगे। ये पूछेंगे, पहला सवाल तो दुनिया का होगा। पहला सवाल ये, दूसरा सवाल ये है कि मन रब्बों का, तेरा रब कौन है। दूसरा पूछेंगे कि आपका दीन क्या है, दीन इस्लाम है। तीसरा पूछेंगे मन नबियों का, आपका नबी कौन है। हम कहेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चौथा को सवाल किया जाएगा बगैर हिसाब किताब के। हाँ, नहीं चौथे कब्र में 3 सवाल पूछे जाएंगे। 3 है। अच्छा, आपने तीनों बता दिए। तीनों बता दें। मैं असल में तबलीग की जमात में थोड़ा रहता हूँ ना, वो मैं 5 कह रहा था कि वो 5 जो है ना इनाम, वो नमाज पढ़ने पर है। नमाज पढ़ने पे है। वो 5 इनाम नमाज पढ़ने पे। नमाज पढ़ेगा उसके लिए 5 इनाम है। वो 5 वो ठीक है, एक दुनिया में 4 आखिरत में। समझ रहे हो? मैं से दुनिया में उसकी रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी जी। दूसरा कब्र का अज़ाब हटाया जाएगा। अमाल नामा अमाल दामन आया दाया तुम गया, पुल सराज से बिजली की तरह गुजर जाएगा जी। और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। बगैर हिसाब किताब जन्नत दाखिल हो जाएगा। ये 5 इनाम है नमाज पढ़ने पर। लेकिन जो कब्र में 3 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है जी। मान रब्बों का, मान दिनों का, मान नबी होगा। आज हमारा जो सवाल था वो इस भाई ने जवाब दे दी माशाल्लाह। कब्र में 3 सवाल पूछे जाएंगे कि आपका रब कौन है, आपका नबी कौन है, आपका दीन क्या है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इन सवालात की तैयारी करने के। हम दुनिया में आए हैं जहाँ हम दुनिया के बाकी सारे मामला करते हैं, उसके साथ साथ हम अपनी आखिरत की जो ज़िंदगी उसकी फ़िक्र करें।
ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो अगर हमारी ये काविश आपको अच्छी लगी, आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।